दोस्तों नेटफ्लिक्स पर एक तस्करी नाम की सीरीज आई है जो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इसके जरिए बताने की कोशिश करी गई है कि आखिर इंडिया में स्मगलिंग की वजह से कितना नुकसान होता है और स्मगलर किस तरह दिमाग लगाकर विदेशों से इलीगल माल मंगाते हैं। तो दोस्तों सीरीज बहुत ही बढ़िया है, आप इसे नेटफ्लिक्स पर आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। वैसे आज मैं इस सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीरीज की स्टार्टिंग में हमें मुंबई एयरपोर्ट पर हो रही तस्करी के बारे में बताया जाता है। तस्करी यानी स्मगलिंग। हम जानते हैं कि हर रोज मुंबई एयरपोर्ट पर लाखों लोग विदेशों से आते हैं और वहां से वह चोरी छुपा स्मगलिंग करते रहते हैं, यानी विदेश से माल उठाकर इंडिया में लाकर बेचना। तो हर रोज की तरह आज भी कुछ लोग एयरपोर्ट पर स्मगलिंग करने वाले थे। वेल अब हम उन 4 लोगों को देखते हैं जो मुंबई एयरपोर्ट पर आने वाले थे। आखिर कस्टम्स ऑफिसर उन्हें कैसे पकड़ते हैं? तो एक बंदा अपने लैपटॉप में गोल्ड को बहुत ही बारीकी से कट करके सेट कर रहा होता है। वहीं एक और लेडी जो इम्पोर्टेड बैग ली होती है जिसकी कीमत लाखों में थी। वहीं एक बूढ़ी औरत को भी देखते हैं जो करोड़ों की घड़ी की स्मगलिंग करने वाली थी। दूसरी तरफ एक स्वाति नाम की लड़की को भी देखते हैं जो यहाँ पर हीरोइन की पुड़िया खा रही होती है। यानी आज 4 लोग अलग अलग कंट्री से मुंबई एयरपोर्ट पर इलीगल माल लेकर उतरने वाले थे। तभी एक मिक्की नाम का बंदा पवार नाम के कस्टम ऑफिसर को बताता है कि एक महिला है जो एयरपोर्ट पर करोड़ों की घड़ी लेकर उतरने वाली है। मिक्की एक खबर देने के चलते कुछ कमीशन भी मांगता है। अब पवार उसे पैसे देने को मान जाता है। जैसा कि मुंबई एयरपोर्ट पर बताया जाता है कि हर साल स्मगलिंग की वजह से इंडिया को लगभग 30,000 करोड़ का नुकसान होता है। इसका जिम्मेदार वित्त मंत्री को माना जाता है। इसलिए 48 घंटे पहले वित्त मंत्री ने एक अविनाश नाम के पुलिस अफसर को बुलाकर बहुत डांटा। वह बताता है कि स्मगलिंग की वजह से हमारे देश की इकोनॉमी डैमेज हो रही है और तो और इलेक्शन आने वाला है, इसलिए हमें जल्द से जल्द ये स्मगलिंग रोकना पड़ेगा। अविनाश उन्हें बताता है कि सर ये सब इसलिए हो पाता है कि हमारे कुछ ऑफिसर भी करप्ट हैं जो पैसों के चलते स्मगलर को छोड़ देते हैं। ये सुनते ही अब यहाँ पर फैसला लिया जाता है कि 48 घंटे के अंदर मुंबई एयरपोर्ट पर कुछ ईमानदार ऑफिसर की पोस्टिंग कराई जाए। तो कुछ इस वजह से आज कई ईमानदार ऑफिसर की पोस्टिंग की गई थी, जिसमें से हम एक प्रकाश नाम के असिस्टेंट कमिश्नर को भी देखते हैं जो अपने काम को लेकर काफी ज्यादा सीरियस रहता था, यानी अपना काम बाखूबी निभाता था। वेल जो भी हो, अब वो 4 स्मगलर एयरपोर्ट पर उतर चुके थे। सबसे पहले हम उस लेडी को देखते हैं जो करोड़ों के बैग लेकर आई थी। दरअसल वह एक ऑफिसर से पहले ही सेटिंग की होती है। वह उसे 1.5 लाख रुपए देने को बोलती है, जिससे वह उसके बैग को पास कर देता है। उसके बाद हम उस बूढ़ी औरत को भी देखते हैं जो घड़ी लेकर जा रही थी। तभी उसके पास पवार पहुंचता है जिसको उस महिला के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी। पवार उस औरत के बैग को स्कैन करता है तो पता चलता है कि उसके बैग में 3 घड़ियां थी, इसलिए वह उसे बैग ओपन करने को बोलता है। महिला बोलती है कि बैग में सिर्फ सस्ती घड़ियां हैं, बट पवार उसकी बात नहीं मानता। वह जबरदस्ती उसका बैग चेक करता है जिससे वह 3 लोकल वॉच पाता है। इसका मतलब कि उस महिला ने पवार को चकमा दे दिया था। दरअसल उस औरत ने घड़ी नहीं बल्कि डायमंड लिया था और उस डायमंड को उसने पास बैठी एक छोटी सी बच्ची के खिलौने में डाल दिया था, जिससे वह होटल जाकर उसके खिलौने से डायमंड निकाल लेती। तो कुछ इस प्रकार उस महिला ने पवार को धोखा दे दिया था। तो कुछ इस तरह 2 स्मगलर बड़ी ही चालाकी से निकल चुके थे। दूसरी तरफ हम प्रकाश को देखते हैं जो अपने सीनियर से कहता है कि अगर उन्हें ये स्मगलिंग रोकनी है तो आज ही उन्हें 30 नए ऑफिसर की नई पोस्टिंग करानी पड़ेगी। अब इसके लिए 30 ऑफिसर को ट्रांसफर भी करना पड़ता। इस वजह से सीनियर उस पर भड़क जाता है। उसका कहना था कि तुम मेरे ऑफिसर पर इल्जाम लगा रहे हो, इसका मतलब कि वह करप्ट है। तभी बातों ही बातों में प्रकाश उस लैपटॉप वाले बंदे को पकड़ लेता है जो लैपटॉप में गोल्ड छुपा कर ले जा रहा था। प्रकाश उसका लैपटॉप जबरदस्ती ओपन करवाता है जिससे देखता है कि उसने गोल्ड छुपाया था। तो प्रकाश आते ही एक बंदे को पकड़ लेता है। फिलहाल उसका सीनियर फिर भी उसकी बात नहीं मानता। उसका कहना था कि वह बेवजह किसी का ट्रांसफर नहीं करा सकता। तभी सीनियर प्रकाश को बोलता है कि तुम्हें एक काम दे रहा हूँ। दरअसल एक पॉलिटिशियन का दामाद आने वाला था, तो उसकी सही से खातिरदारी करने के लिए वह प्रकाश को जिम्मेदारी देता है। हालांकि ये चीज प्रकाश को बहुत बुरा लगती है क्योंकि वह आया था स्मगलर को पकड़ने और उसका सीनियर एक वीआईपी की देखभाल करने में लगा देता है। लेकिन प्रकाश बहुत अक्लमंद था, वह एक दिमाग लगाता है। हम देखते हैं कि वीआईपी जैसे ही आता है तो प्रकाश उसको लेने के लिए किसी को भी नहीं भेजता, क्योंकि वह जानता था कि अगर वीआईपी का ठीक से स्वागत नहीं किया गया तो यहाँ जिन ऑफिसर की ड्यूटी लगी है उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जबकि प्रकाश चाहता था कि इस एयरपोर्ट पर जितने भी ऑफिसर हों सबका ट्रांसफर हो जाए। वेल इसी प्लान के तहत वह पवार नाम के शख्स को
चूज करता है, क्योंकि वह जानता था कि ये गुस्से वाला है। इसलिए वह उसको इन्फॉर्मेशन देता है कि एक सिद्धार्थ नाम का वीआईपी है जो कुछ इलीगल सामान लेकर आ रहा है। अब ये सुनते ही पवार उस वीआईपी को पकड़ लेता है। सिद्धार्थ बार बार उससे अकड़ कर बात कर रहा था, बट पवार जबरदस्ती उसे एक कमरे में ले जाता है और वहां पर बहुत मार। तो इसी वजह से कमिश्नर पवार के साथ साथ सभी ऑफिसर का ट्रांसफर कर देता है। यानी एक की गलती के लिए सबका ट्रांसफर हो चुका था। वहीं प्रकाश का प्लान सफल हो चुका था। वेल प्रकाश कमिश्नर के पास जाता है और अपनी तरफ से 3 ऑफिसर की पोस्टिंग करने को बोलता है जो इस समय सस्पेंडेड थे। एक का नाम था अर्जुन, दूसरा गुज्जर और तीसरी मिताली। वेल अब हम स्वाति को देखते हैं जो हेरोइन की पुड़िया खाई थी। वह एयरपोर्ट से तो सही सलामत निकल चुकी थी, बट रास्ते में ही उसे बड़ी ही चालाकी से अर्जुन पकड़ लेता है, जो सस्पेंड होने के बावजूद भी अपना काम करता था, बट पैसों के लिए। तो अर्जुन स्वाति को पकड़कर स्मगलर से 50 लाख की डील करता है। हम देखते कि जैसे वह स्वाति को छोड़ने के बदले 50 लाख पाता है, तभी उसको फोन आता है जिससे पता चलता है कि उसका सस्पेंशन रिमूव हो चुका है और आज ही उसे ड्यूटी ज्वाइन करनी है। अर्जुन उस बंदे को धमकाता है कि तू लकी है, अगर ये फोन 1 मिनट पहले आया होता तो मैं स्वाति को नहीं छोड़ता। साथ में ही अर्जुन स्मगलर को धमकाता है कि वह अपने मालिक को बोल दे कि अब उसका कोई भी इलीगल माल एयरपोर्ट पर नहीं उतरेगा। अब अर्जुन अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर चुका था। उसके बाद हम एक और ऑफिसर को देखते हैं, यानी मिताली कामत। मिताली मार्केट में सब्जी ले रही होती है, तभी वह सब्जी वाले से 4 किलो सब्जी खरीदती है और जब वह उस सब्जी को अपने हाथ में उठाती है तो उसे मालूम पड़ता है कि ये तो 4 किलो से कम है। वेल मिताली दुकान वाले से कहती है कि ये सब्जी 3.5 किलो से ऊपर नहीं हो सकती, तू सही सही बता दी तो तेरी खूब बेइज्जती होगी। वेल मिताली के कहने पर दुकान वाला उसे बता देता है कि उसने कांटे में झोल झाल किया है। तो दोस्तों मिताली के बारे में ये समझ में पाते हैं कि मिताली को वजन का बहुत ज्यादा ज्ञान था और तो और वह हर एक चीज की प्राइस को जानती थी, या यूं कहे कि उसे इन सब चीजों का शौक था। वेल मिताली को भी एक कॉल आता है जिससे पता चलता है कि उसका सस्पेंशन रिमूव हो चुका है और वह कल से ड्यूटी ज्वाइन करेगी। उसके बाद हम रविंदर गुज्जर के बारे में जानते हैं। रविंदर गुज्जर की फैमिली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करती थी और सभी के सभी घूसखोर थे, बट गुज्जर हमेशा से ईमानदार था। उसने जब ड्यूटी ज्वाइन की थी तभी कसम खाया था कि वह कभी भी ऐसे 1 रुपया घुस नहीं लेगा। करीब 1 साल पहले गुज्जर के साथ में ही काम कर रही एक लड़की से प्यार हो चुका था। गुज्जर इतना ईमानदार था कि वह उस मीनाक्षी नाम की लड़की से कोर्ट मैरिज करना चाहता था ताकि वह 1 रुपया दहेज भी ना ले, बट मीनाक्षी यहाँ पर उसे शादी करने से मना कर देती क्योंकि उसे पता चल गया था कि गुज्जर काफी ज्यादा ईमानदार है और वह अपनी सैलरी पर ही जीना चाहता है, इसलिए उसे छोड़कर चली जाती। वेल जो भी हो, गुज्जर भले ही सस्पेंड था बट फिर भी वह एयरपोर्ट पर जाकर ऑफिसर की मदद करता रहता। जैसे आज वह एक ऑफिसर को बताता है कि ये जो बंदा है ना, उसको जाकर चेक करो, उसने जरूर कुछ छुपाया है। हम देखते हैं जब वो ऑफिसर उस बंदे को चेक करता है तो उसके पास 2 कीमती बंदर थे जिसे वह मलेशिया से लाया था। अब ऐसा करना इलीगल था, तो कुछ इस तरह गुज्जर बड़ी ही चालाकी से उस बंदे को पकड़वा देता है। वेल उसे भी पता चलता है कि उसका सस्पेंशन रिमूव हो चुका है और अब उसे ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ेगी। उसके बाद वह एयरपोर्ट ऑफिस पहुंचते हैं। वहां पर असिस्टेंट कमिश्नर प्रकाश उन्हें बताता है कि उसे मुंबई एयरपोर्ट की स्मगलिंग को रोकने के लिए भेजा गया है, इसलिए आज से तुम तीनों को सारी स्मगलिंग को रोकना पड़ेगा। यानी प्रकाश सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर दे देता है क्योंकि वह जानता था कि ये बहुत ही शातिर हैं। वेल इसी के साथ वह उनको एक बहुत ही बड़े स्मगलर के बारे में बताता है जो इंडिया से ही था बट वह विदेशों से स्मगलिंग करता था। वेल उसका नाम था चौधरी। दरअसल चौधरी का एक और भाई था, दोनों जुड़वा थे। बड़ा भाई पढ़ना चाहता था इसलिए छोटा भाई उसे पढ़ाने के लिए काम करता था और फिर धीरे धीरे वह गलत काम करने लगा, बट उसके अंदर एक चीज थी, वह किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता था, यानी वह किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता था। इसलिए वह जो भी करता खुद करता। फिर धीरे धीरे उसने एक गैंग बना ली थी। तभी एक दिन उसे पता चलता है कि उसका बड़ा भाई इंजीनियर बन गया। अब छोटा भाई वह रास्ते में ही आ रहा था, तभी कुछ लोग उसे गोली मार देते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती। और जब ये बात बड़े भाई को पता चलती है तो अपनी सारी डिग्रियां फाड़ देता है और उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगता है जिन्होंने उसके भाई को मारा था। और उसके बाद से वह खुद गैंग चलाने लगा। फिर धीरे धीरे स्मगलिंग की दुनिया में कदम रखा जिससे उसके 3 लोगों के साथ संबंध बने, राहुल, अन्ना और सुरेश। अन्ना उसको गोल्ड सप्लाई करता था, यानी चौधरी इन लोगों के साथ मिलकर गोल्ड, ड्रग्स जैसी चीजों का स्मगलिंग करता था।
और ये सब वह उन अफसर की वजह से कर पाता था जिनकी ड्यूटी लगी थी। यानी चौधरी ने कस्टम अफसर को ही खरीद लिया था, वह उनके साथ पैसों की डील करके अपने माल को इंडिया मंगाता था। वेला प्रकाश उन्हें समझाता है कि यहाँ से स्मगलिंग को हर हाल में खत्म करना होगा, फिर चाहे तुम लोग जैसे करो। विलभ अर्जुन, मिताली और गुज्जर ये तीनों मिलकर एक टीम तैयार करते हैं। वह अलग अलग शहरों से उन लोगों को बुलाते हैं जो एकदम ईमानदार थे। वहीं दूसरी तरफ चौधरी को ये बात पता चल चुकी थी कि उसने जिन ऑफिसर को खरीदा था वह ट्रांसफर हो चुके हैं, इस वजह से वह बहुत परेशान था। वहीं इधर गुज्जर भी सभी पैसेंजर की लिस्ट चेक कर रहा था। तभी उसे एक प्रिया नाम की लड़की के बारे में पता चलता है। दरअसल प्रिया अल्डेरा से गोल्ड लेकर लखनऊ के फ्लाइट में चढ़ती थी, फिर वह गोल्ड को फ्लाइट के ही बाथरूम में छुपा देती थी और लखनऊ पहुंचते ही वह गोल्ड को फ्लाइट में ही छोड़कर निकल पड़ती थी। उसके बाद उसने एक बंदे को हायर किया था जो उसी फ्लाइट में जाता था और जब फ्लाइट मुंबई पहुंचने वाली होती है तो वह बाथरूम से गोल्ड लेकर उतर जाता और फिर मुंबई एयरपोर्ट पर प्रिया उससे गोल्ड ले लेती थी। क्योंकि फ्लाइट लखनऊ से मुंबई आती थी तो कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं देता था, क्योंकि कोई डोमेस्टिक स्मगलिंग क्यों करेगा। वेल इसी पैटर्न से वह स्मगलिंग करती थी, यानी पहले इंटरनेशनल फ्लाइट फिर डोमेस्टिक फ्लाइट। तो गुज्जर ने उसके इस पैटर्न को पकड़ लिया था। तो आज भी वह मुंबई एयरपोर्ट पर जा रही थी। तभी जब ये बात अर्जुन को पता चलती है तो वह उसके पास जाता है और बताता है कि उनको उसके बारे में पता चल चुका है। वेल यहाँ पर अर्जुन उसे छोड़ देता है और कहता है कि शाम को मिलते हैं। अब हम प्रिया के बैक स्टोरी के बारे में जानते हैं, यानी 9 महीने पहले उसके साथ क्या हुआ। प्रिया एक एयर होस्टेस थी, उसे फ्लाइट के ही कैप्टन से प्यार हो चुका था। कैप्टन कपूर उससे गोल्ड स्मगलिंग करवाता था। ऐसा इसलिए कि वह प्रिया से बोला था कि वह इस गोल्ड की स्मगलिंग करके एक बड़ा सा घर खरीदेंगे, फिर शादी करके सेटल हो जाएंगे। वेल इसी वजह से प्रिया उसका काम करती थी। बट एक दिन अर्जुन उसे एयरपोर्ट पर ही पकड़ लेता है और फिर प्रिया से इस बारे में पूछता है। प्रिया के बताने पर अर्जुन से बताता है कि कैप्टन पहले से ही शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं, वह सिर्फ तुमको यूज कर रहा है और तुम पहली लड़की नहीं हो, उसने पहले भी कई एयर होस्टेस से ये काम करवा चुका है। अब ये सुनते प्रिया को बहुत बुरा लगता है, वह रोने लगती है। तभी अर्जुन उसे बताता है कि वह जो ये काम कर रही है करती रहे, क्योंकि उसे कैप्टन को रंगे हाथों पकड़ना है। वे अगली बार जब कैप्टन प्रिया को गोल्ड देता है तो प्रिया बड़ी ही चालाकी से उसके बैग में गोल्ड डाल देती है, जिससे अर्जुन कैप्टन को पकड़ लेता है और फिर उससे सजा हो जाती है। उसके बाद अर्जुन प्रिया से मिलता है और उसे बताता है कि उसे एक काम करना है। दरअसल अर्जुन प्रिया को अन्ना के बारे में बताता है, जो गोल्ड का बहुत बड़ा स्मगलर था। उसका राइट हैंड सुरेश जो सारा काम संभालता था और अन्ना का ही एक भतीजा था जिसका नाम था राहुल। तो अर्जुन प्रिया से कहता है कि उसे राहुल को अपने प्यार के जाल में फंसाना है और फिर सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें देना है। वेलब अर्जुन के कहने पर प्रिया राहुल से दोस्ती बढ़ाने लगती, क्योंकि राहुल हर रोज एक ही फ्लाइट से आता जाता था, जिससे प्रिया की फ्लाइट में ही जान पहचान हो जाती। प्रिया की बातों से ही राहुल को समझ आ चुका था कि इसे स्मगलिंग के बारे में बहुत जानकारी है, क्योंकि प्रिया उसे बार बार कहती थी कि स्मगलिंग कैसे किया जाता है। वेलब राहुल प्रिया को पसंद करने लगा था, जिससे वह उस पर भरोसा कर चुका था। फिर वह अपने गोल्ड वाले धंधे में उसको शामिल कर लेता है। तो कुछ इस तरह प्रिया राहुल के साथ मिलकर उसका गोल्ड स्मगलिंग करती थी। तो ये थी प्रिया की असली कहानी। वैसे प्रेजेंट टाइम में अर्जुन गुज्जर के बताने पर प्रिया को पकड़ा था, बट अर्जुन तो उससे पहले ही ऐसा करने को बोला था। अब अर्जुन और प्रिया एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में मिलते हैं। प्रिया उसे बताती है कि उसके कुछ ऑफिसर इनसे मिले हुए हैं। प्रिया उन ऑफिसर की लिस्ट भी देती है और तो और वह स्मगलिंग के 2 तरीकों को बताती है। दरअसल वे लोग गोल्ड को बैग के जरिए स्मगलिंग कर रहे थे और दूसरा तरीका था कि वह गोल्ड को पाउडर के फॉर्म में चेंज करा देते थे, जिसे देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि ये गोल्ड है और वह मशीन में भी डिटेक्ट नहीं हो पाता। उसके बाद वह उस पाउडर को दोबारा से गोल्ड में कन्वर्ट कर देते थे। फिलहाल अर्जुन को उनके नए तरीके के बारे में पता चल चुका था। अब वो प्रकाश के साथ मिलकर एक प्लान बनाते। उनका सोचना था कि वह एक दिन के लिए अपनी टीम को किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे और फिर जब ये बात स्मगलर को पता चलेगी कि जो ईमानदार ऑफिसर है वह कहीं और ड्यूटी कर रहे हैं, तो वह उन दिन अपना माल स्मगलिंग करेंगे। वेल इसी प्लान के तहत अर्जुन और उसकी टीम को 24 तारीख को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता और इस बारे में अफसर पटेल और खुद प्रिया ये दोनों चौधरी को इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिससे वह स्मगलिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम देखते हैं कि प्रिया ही उनको स्मगलिंग करने का तरीका बताती है, मतलब कि वह कुछ बैग के जरिए ट्रांसफर करेंगे और कुछ पाउडर के जरिए। तो सारा प्लान प्रिया का था। तो 24 तारीख को वह बहुत ही बड़ी स्मगलिंग करने वाले थे। वहीं सुरेश को प्रिया पर डाउट था, वरना से कहता है कि ना सारा माल एक साथ निकालना
रिस्की हो सकता है, बट अन्ना उसे समझाता है कि वह टेंशन ना ले, खबर पक्की है। उसके बाद अर्जुन प्रिया को कॉल करके बताता है कि वह सबसे पहले वहां से मुंबई के लिए निकल जाए, क्योंकि वह वहां रहेगी तो उसको दिक्कत हो सकता है। वहीं सुरेश ने राहुल को बोला था कि जब तक माल इंडिया नहीं पहुंच जाता तब तक प्रिया पर ध्यान रखना होगा, इसलिए राहुल प्रिया के पास आता है और उस पर नजर रखने लगता है। अब प्रिया फंस चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे निकले। तभी अर्जुन अल्डेरा के ऑफिसर को कॉल करता है जो उसका दोस्त था, उसे काम करने को बोलता है कि वह राहुल और प्रिया को कुछ दिनों के लिए अलग रखे। तो इसी वजह से जब राहुल प्रिया को लेकर जा रहा था तभी पुलिस उनका पीछा करने लगती है और उन्हें पकड़कर दोनों को अलग कर देती है। वहीं राहुल को बीच रेगिस्तान में छोड़ दिया जाता है। तो ये सारा प्लान अर्जुन का ही था, क्योंकि वह चाहता था कि राहुल स्मगलिंग तक किसी को कांटेक्ट ना कर पाए। राहुल गायब था, इसलिए अन्ना और सुरेश उसे ढूंढ रहे थे। वह हर एक पुलिस स्टेशन पर पता करते, बट उन्हें कुछ पता नहीं चलता कि आखिर राहुल को किन लोगों ने पकड़ा है। वहीं दूसरी तरफ माल मुंबई उतरने वाला था, उससे पहले प्रकाश उन लोगों को बुलाता है जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, मतलब कि जो स्मगलर के लिए काम करते थे। हम देखते कि वहां अर्जुन की भी टीम आ जाती है। प्रकाश सबको फोन जमा करवा लेता है ताकि कोई किसी को कांटेक्ट ना कर पाए। प्रकाश उन्हें बताता है कि आज चौधरी का बहुत बड़ा माल उतरने वाला है, इसलिए सभी ऑफिसर को ध्यान से काम करना है। वेल अब सबको काम पर लगा दिया जाता है। वहीं पटेल बहुत परेशान था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ये बात चौधरी तक कैसे पहुंचाए। उसके बाद फ्लाइट लैंड होना स्टार्ट होती है। अर्जुन ये फैसला लेता है कि वह कुछ लोगों को छोड़ देगा ताकि उनको लगे कि सब कुछ ठीक है। अगर उन्हें पकड़ लिया गया तो बाकी के लोग चौकन्ना हो सकते हैं, इसलिए अर्जुन 5 लोगों को छोड़ देता है जो मुस्लिम परिवार से थे। बट पटेल यहाँ पर उनका पीछा करने लगता है। वह उनको सच बताने के लिए उनके घर तक पीछा करते चला जाता है। वहीं जब ये बात अर्जुन को पता चलती है तो उसे डर था कि कहीं पटेल उनको बता न दे, इसलिए अर्जुन प्रकाश से कहता है कि वह कुछ फ्लाइट को थोड़ा समय के लिए डिले करवा दे। वेला वह धीरे धीरे स्मगलर को पकड़ने लगते हैं। हम देखते हैं वह सबको एयरपोर्ट पर ही बिठाए होते हैं और उनका सारा माल पकड़ लेते हैं। उन्हीं में स्वाति भी थी, जिसे अर्जुन ने शुरू में पकड़ा था। वह इस बार भी उसे पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ पटेल उन स्मगलर के घर के सामने वेट कर रहा था। तभी कुछ लोग उसे पकड़कर किडनैप कर लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। पटेल बताता है कि वह उनके लिए ही काम करता है, बट वह विश्वास नहीं करते। तभी स्मगलर उसको कॉल करता है और पूछता है कि वह तो उनका आदमी है, फिर वह उसका पीछा क्यों कर रहा था। अब पटेल बताता है कि उसे ये सब करना पड़ा क्योंकि ऑर्डर था। तभी इतने में कस्टम ऑफिसर आ जाते हैं और वह सबको रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार चौधरी का सारा माल पकड़ा गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रिया भी अल्डेरा से वापस आ चुकी थी। अब अर्जुन एक बात बताता है, जैसे पुलिस के पास सीबीआई एजेंसी होती है ना, वैसे ही कस्टम वालों के पास भी कॉइंस नाम की एक एजेंसी होती है जो विदेशों में काम करती थी। जब भी कोई इंडियन विदेशों में ढेर सारी शॉपिंग करता है तो उसकी जानकारी कॉइंस वाले कस्टम ऑफिसर को दे देते हैं। तो कुछ इस तरह एक बंदा विदेश से करोड़ों की शॉपिंग कर रहा होता है। जब वह इंडिया आता है तो उसे बड़े ही आसानी से अर्जुन पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ राहुल सुरेश को मिल चुका, जिसकी भूख प्यास की वजह से हालत खराब हो चुकी थी। वहीं चौधरी का लगभग 1000 करोड़ का माल पकड़ा गया था, इसलिए वह काफी ज्यादा अपसेट था। वहीं प्रकाश की खूब तारीफ की जा रही थी क्योंकि उसने करोड़ों का माल पकड़ा था। वे अब उसको एक समिट के लिए भेज दिया जाता है, यानी एक मीटिंग के लिए। वहीं एयरपोर्ट पर ही एक सक्सेना नाम का रिटायर्ड कस्टम ऑफिसर आता है। एक ऑफिसर उनको रोकता है और चेक करने लगता है, बट अर्जुन उन्हें देखते ही पहचान जाता है। वह बताता है कि वह मुंबई के सबसे ईमानदार ऑफिसर थे। उसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन प्रिया को सेफ हाउस पहचानने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता था कि प्रिया की जान को खतरा है। अर्जुन प्रिया को लेकर जा ही रहा होता है, तभी कुछ लोग उन पर हमला कर देते। बट यहाँ पर अर्जुन गेम खेल देता है, क्योंकि उसके साथ प्रिया नहीं थी बल्कि मिताली थी, जो उन गुंडों को बहुत मारती है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया को गुज्जर सेफ हाउस पहुंचा चुका था। उसके बाद अर्जुन और उसकी टीम पकड़े गए बंदों को खूब मारते उनसे पूछना चाह रहे थे कि वह किसका माल स्मगलिंग कर रहे थे, बट वे बंदे इतने ढीठ थे कि अपनी जुबान नहीं खोल रहे थे। तभी अर्जुन बोलता है कि ऐसे नहीं मानेंगे, इनका वीडियो बनाना पड़ेगा। अब वीडियो के डर से एक बंदा सब कुछ बताने को तैयार हो जाता। उससे पता चलता है कि एयरपोर्ट से जो भी माल उतरता था उसे किसी रमेश नाम का बंदा हैंडल करता था। विलेज जानने के बाद अर्जुन और टीम उस बंदे को पकड़ने के लिए निकल पड़ती।
वहीं इधर जिस बंदे ने रमेश के बारे में बताया था, दूसरा शख्स उससे खफा था, इसलिए वह वहीं पर उसे जान से मार देता है। दूसरी तरफ प्रकाश को पता चलता है कि उसके सीनियर ने उसे झूठ बोला था, क्योंकि बैंकॉक में कोई मीटिंग ही नहीं थी, बल्कि वह चौधरी से मिलना आना चाहता था। चौधरी प्रकाश को ऑफर करता है कि वह उससे दोस्ती करना चाहता है, इसलिए जितना पैसा चाहिए बोल दे, और तो वह देश के बारे में भी भला बुरा बोलता है। अब प्रकाश उसकी डील को ठुकरा देता है और कहता है कि मैं हरगिज नहीं बिकूंगा, और ये कहकर चला आता है। उसके बाद वह सीनियर कमिश्नर को बहुत डांटता है कि उन्होंने झूठ क्यों बोला। वहीं अर्जुन अपनी टीम के साथ रमेश के घर पहुंचता है। वहां पर वह तलाशी ले रहे थे। फिलहाल उन्हें कुछ तो नहीं मिलता, बट एक कांड हो जाता है। दरअसल एक धुरिया नाम का अफसर अकेले ही घर में खोज रहा था, तभी अचानक उसके हाथ से गोली चल जाती है, जिससे रमेश नाम का बंदा मारा जाता है। अब ये कैसे हुआ ये तो नहीं पता चलता, बट कस्टम ऑफिसर बहुत बुरा फंस चुके थे, क्योंकि इधर जिन बंदों को पकड़ा गया था ना, उनमें से भी एक बंदा मर चुका था। तो यहाँ पर ऑफिसर की गलती की वजह से 2 मर्डर हो चुका था। प्रकाश को जब ये बात पता चलती है तो वो अपनी टीम को बहुत डांटता है। वहीं अर्जुन सारी जिम्मेदारी खुद ले रहा था। अब प्रकाश कमिश्नर के पास पहुंचता है। कमिश्नर उससे कहता है कि उसे उसकी टीम को सस्पेंड करना पड़ेगा। प्रकाश उन्हें मना कर देता है। उसका कहना था कि वह किसी को सस्पेंड नहीं होने देगा और जो भी कुछ होगा वह कोर्ट में देख लेगा। वहीं दूसरी तरफ चौधरी और उसके बंदे पगलाए हुए थे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। चौधरी ने ऑफिसर को खरीदने की भी कोशिश करी थी, बट कोई नहीं माना, इसलिए वह प्लान बनाता है कि सबको धमकाएगा। हम देखते हैं कि सबसे पहले वह मिताली की बेटी के ऊपर मिर्ची का पानी फेंकने को बोलते हैं और फिर गुज्जर को नकली गोली से शूट करते हैं। यानी ये उनकी वार्निंग थी। उनका कहना था कि अगर वह नहीं माने तो अगली बार उनको जान से मार दिया जाए। विलप चौधरी अर्जुन को कॉल करके बताता है कि उसके 2 आदमी 50 किलो सोना लेकर उतरने वाले हैं, उन्हें हर हाल में छोड़ना होगा। चौधरी ये सोच रहा था कि उसने जो धमकी दी थी उससे वह सुधर जाएंगे, इसलिए वह उन आदमी के नाम भी बता देता है। अब अर्जुन फैसला लेता है कि आज वह उनको जाने देंगे, यानी उनको पकड़ना नहीं है। तो हम देखते हैं कि जब वो स्मगलर आते हैं ना, तो वह फुल एटीट्यूड में थे और अफसर को चिढ़ा रहे थे कि ये हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। इतने में गुज्जर को गुस्सा आता है और वह दोनों को बुरी तरह पीटने लगता है। हम देखते हैं कि उसका वीडियो भी बनाकर वायरल कर दिया जाता है, जिससे उसकी ईमानदारी के खूब चर्चे होते हैं। वहीं अर्जुन उसे बहुत डांटता है। उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए था, बट वह नहीं माना। तभी प्रकाश गुज्जर की साइड लेते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा ईमान नहीं बिकना चाहिए। उसके बाद गुज्जर अपने घर आता है। वह देखता है कि उसके घर के बाहर मीनाक्षी बैठी थी, जो उसको छोड़कर चली गई थी। मीनाक्षी उसकी ईमानदारी से प्रभावित हो चुकी थी, इसलिए वह उससे माफी मांगती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। हम देखते हैं कि गुज्जर अपने कमरे में जाता है और वह बहुत खुश था। वहीं इधर अर्जुन को चौधरी कॉल करके बताता है कि उसने उसका ऑफर ठुकरा दिया, अब उसके दोस्त को भुगतना पड़ेगा। ये सुनते ही अर्जुन समझ जाता है कि गुज्जर की जान को खतरा है। वह उसके घर की तरफ निकल पड़ता है, बट इधर कुछ गुंडे गुज्जर के कमरे में घुस चुके थे। गुज्जर बड़ी ही बहादुरी से लड़ता है, बट लास्ट में एक बंदा उसे गोली मार देता है, जिससे गुज्जर की मौत हो जाती। हम देखते हैं कि पूरी टीम गुज्जर के मरने की वजह से दुखी थी, और तो और उसके घर में 50 लाख रुपए भी पाए जाते हैं, जो बदनाम करने की साजिश थी। तभी अर्जुन देखता है कि धुरिया फोन पर किसी से बात कर रहा था। अब उसे उस पर शक होता है, इसलिए उसे पुलिस स्टेशन लाता है और मारने लगता है कि सच सच बताए। विलप धुरिया सारी सच्चाई बताता है। दरअसल उस दिन जब वह रमेश के घर रेड मारने वाले थे ना, तो उससे पहले धुरिया पर चौधरी की तरफ से कॉल आया था। वह उसे 1 करोड़ का ऑफर देते हैं कि वह रमेश को मार दे, तो धुरिया ने पैसों की खातिर रमेश को खुद मारा था। तो कुछ इस तरह वह उसकी वजह से फंसे थे। उसके बाद एक और मैटर हो जाता है। दरअसल चौधरी को प्रिया का पता मिल चुका था, इसलिए वह अर्जुन को बताता है कि उसके आदमी प्रिया के लोकेशन पर पहुंचने वाले हैं, अगर उसे बचाना है तो बचा सकता है। विलप अर्जुन प्रिया को बचाने के लिए निकल पड़ता है, बट ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। अर्जुन जैसे तैसे प्रिया के पास पहुंचता है। वह देखता है कि प्रिया बिल्कुल ठीक थी। तभी चौधरी उसे बताता है कि उसने आज जानबूझकर छोड़ा है, अगर वह नहीं सुधरा तो उसे गुज्जर से भी बदतर मौत दूंगा। वेले सुनने के बाद अर्जुन काफी ज्यादा डर चुका था। वह प्रिया को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहता था।
उसके बाद प्रकाश अर्जुन से एक बात पूछता है। दरअसल वह गुज्जर के इन्फॉर्मर के बारे में पूछ रहा था जो चौधरी की गैंग में रहता था, बट अर्जुन को उसके बारे में पता नहीं था। हम देखते हैं कि रात को अर्जुन गुज्जर को याद कर रहा होता है, तभी वहाँ गुज्जर की गर्लफ्रेंड मीनाक्षी आती है। वह बताती है कि गुज्जर ने एक बात बताने को बोला था। दरअसल वह यहाँ पर गुज्जर के इन्फॉर्मर के बारे में बताती है जिसका नाम था सक्सेना। अर्जुन सक्सेना को अच्छी तरह से जानता था। वहीं दूसरी तरफ चौधरी अपने बॉस से मिलने अल्डेरा जाता है। वहाँ उसे एक इन्फॉर्मर बताता है कि उसके गैंग में कोई इन्फॉर्मर है जो सारी खबर कस्टम ऑफिसर को देता है। अब ये सुनकर चौधरी शॉक था कि आखिर वो इन्फॉर्मर कौन हो सकता है। तभी यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। दरअसल जो ये बात चौधरी को बता रहा होता है ना, वो कोई और नहीं बल्कि प्रकाश ही था। दोस्तों यहाँ मालूम पड़ता है कि उस दिन बैंकॉक में प्रकाश चौधरी से हाथ मिला लिया था, और यही नहीं, वह हाथ मिलाने के बदले उसके हर स्मगलिंग में 20% का हिस्सा मांगता है, जिससे चौधरी मान जाता है। चौधरी उससे कहता है कि उसके जो ईमानदार टीम है उसका क्या। अब प्रकाश उसे बताता है कि उन्हें वही लाया है और वही हटाएगा, यानी वह उनके ट्रांसफर की बात करता है। वे यहीं पर ये भी जानते हैं कि रमेश को जो मारने का प्लान था ना, वह प्रकाश का ही था। उसने धुरिया के बारे में बताया था कि वह नया लड़का है, उसे 1 करोड़ ऑफर करो, वह एक काम करने को तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह प्रकाश चौधरी के साथ मिल चुका था। वहीं चौधरी अपने बॉस के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी स्मगलिंग करने वाला था। जी हाँ दोस्तों, चौधरी इस बार अगले 48 घंटे में 2 टन गोल्ड स्मगलिंग करने वाला था। वह प्लान बना रहे थे कि उन्हें किसी तरह माल को ट्रांसफर करना है। वहीं इधर अर्जुन सक्सेना के पास पहुंचता है जो गुज्जर का इन्फॉर्मर था। अब सक्सेना अर्जुन को बताता है कि उसका एक इन्फॉर्मर चौधरी की गैंग में है। सक्सेना जैसे उसके बारे में बताता है, तभी वही बंदा सक्सेना को कॉल करता है और बताता है कि अगले 48 घंटे में 2 टन माल उतरने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि सक्सेना का इन्फॉर्मर कोई और नहीं बल्कि सुरेश ही था, जो चौधरी का राइट हैंड था। दरअसल जब सक्सेना ड्यूटी कर रहा था, तभी एक दिन सुरेश एयरपोर्ट पर अपने शरीर में 2 किलो गोल्ड छुपा कर जा रहा था, और ये बात सक्सेना को पता चल जाती है। वो उसे पकड़ लेता है। सुरेश का कहना था कि उसकी बीवी बीमार है, इसीलिए वह एक काम कर रहा है, इसलिए उसे जाने दे। तो सक्सेना किसी तरह उसे कन्विंस करके अपना इन्फॉर्मर बनाया था। तो आज सुरेश सक्सेना को 2 टन माल वाला इन्फॉर्मेशन देता है, और यही चीज सक्सेना अर्जुन को बता देता है कि वह 40 कॉफिन बॉक्स में 2 टन गोल्ड छुपा कर ले जाने वाले हैं। अगर ये माल पकड़ा गया तो समझो कि चौधरी का सिंडिकेट खत्म। अब ये सुनते अर्जुन उसका माल पकड़ने के लिए तैयार था। फिलम माल स्मगलिंग का समय आ चुका था। हम देखते हैं कि उधर सुरेश के बारे में सबको पता चल चुका था, इसीलिए राहुल उसे मारकर बेहोश कर देता है। वहीं इधर अर्जुन को पता था कि गोल्ड कॉफिन बॉक्स में होगा, इसलिए वह फ्लाइट से उतरता कॉफिन बॉक्स चेक करने लगता है। बट दिक्कत ये थी कि चौधरी एक गेम खेल गया था। दरअसल उसे पता चल चुका था कि कॉफिन वाला आइडिया सुरेश का था, इसलिए उसने बता दिया होगा। इसलिए चौधरी गोल्ड को कॉफिन बॉक्स के बजाय फर्नीचर में छुपा देता है। हम देखते हैं कि अर्जुन के सामने ही फर्नीचर वाला माल सही सलामत पहुंच चुका था, जबकि अर्जुन की टीम को कॉफिन से कुछ नहीं मिलता। और जब ये बात अर्जुन को पता चलती है तो वह सोचने लगता है। उसे समझ आता है कि उनको इसके इन्फॉर्मर के बारे में 12 घंटे पहले पता चल चुका था, इस वजह से वह माल को कहीं और छुपाया होगा। तभी अर्जुन की नजर दूसरी फ्लाइट पर पड़ती है जो 2 घंटे पहले ही आई थी। अब अर्जुन को समझ आ चुका था कि माल इसी फ्लाइट से आया होगा। वहीं उधर प्रकाश उन माल को एयरपोर्ट से निकालने की कोशिश कर रहा था, और इधर अर्जुन माल को ढूंढता हुआ उसके पास जा रहा था। और दूसरी तरफ देखते हैं कि प्रिया अल्डेरा पहुंच चुकी थी, और वहां पर उसे राहुल पकड़कर चौधरी के पास ले जाता है। प्रिया उसे बताती है कि सुरेश उसके लिए काम करता था, मैं उसके बारे में उससे पूछ सकती हूँ। तो प्रिया के कहने पर चौधरी सुरेश को बुलाता है। तो हम देखते हैं सुरेश बुरी तरह घायल था। वहीं पैरेलल ये भी देख पाते हैं कि अल्डेरा की पुलिस को चौधरी की लोकेशन मिल चुकी थी, इसलिए वह उसकी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दरअसल ये सारा प्लान अर्जुन का था। वह प्रिया को उनके पास भेजा था और अपने दोस्त को इन्फॉर्म करता है जो अल्डेरा की पुलिस में था। हम देखते हैं कि उसका दोस्त प्रिया को एयरपोर्ट पर ही एक अंगूठी देता है जिसमें ट्रैकर लगा हुआ था। तो उस ट्रैकर की मदद से वह चौधरी के लोकेशन को ढूंढ लेते और उसे पकड़ लेते हैं। तो कुछ इस तरह वह उसके सारे अड्डे को सीज कर देती। वहीं इधर अर्जुन जैसे ही फर्नीचर के पास पहुंचता है तो प्रकाश उसे रोकता है, क्योंकि अर्जुन उन फर्नीचर को चेक करना चाहता था। बट प्रकाश का कहना था कि वह फर्नीचर को चेक नहीं कर सकती। तभी अर्जुन फर्नीचर नीचे गिरा देता है जिससे सारा सोना जमीन पर बिखर जाता है। तो कुछ इस तरह अर्जुन ने सारा माल पकड़ लिया था और प्रकाश की चोरी भी। तो दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।